गोकुल में जाकर के पूतना और सुंदर सा रूप धारण करके जिस घर में घुस जाती है उसी घर के संतान का वध कर देती है। पूतना जिस समय जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची तो मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी कि मैया आज जैसे ही पूतना जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाती है, आवाज लगाने लगी यशोदा मैया। हाँ सखी का भयो? अरे मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। हाँ भयो तो है मैया, तनिक अपने लल्ला के दर्शन करा दे। और जैसे ही दर्शन की बात कही तो मैया यशोदा कहने लगी अरे सखी लल्ला मेरो अकेलो थोड़े ही है, लल्ला तो सबको है। तो यशोदा मैया आज जैसे ये बात कहती है तो गोपी आज जो पूतना का रूप, पूतना गोपी का रूप धारण करके जिस समय गई तो जाकर के महलों में प्रवेश किया। भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और नेत्रों को बंद क्यों किया? क्योंकि पूतना का अर्थ होता है पूतना, पूत से पवित्र और ना से न हो, अर्थात जो पवित्र न हो उसे हम पूतना कहते हैं। पूतना एक अविद्या है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण है पार ब्रह्म परमात्मा, इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा दूसरा कारण ये था नेत्र बंद करने का। कौन सा कारण था? कि पूतना दूध पिलाने के लिए आई थी। दूध पिलाने का काम एक माँ का होता है और पूतना दूध पिलाकर माँ का काम करने आई थी, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को मारना भी चाहती थी। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज पूतना भगवान को गोदी में उठा लेती है और गोदी में लेकर के पूतना भगवान को लेकर के यमुना पर पहुंची। यमुना पर जिस समय जाकर के पहुंची तो यमुना पर जाकर के देखा कि पूतना अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, भगवान शिव शंकर को याद किया, कहने लगे बाबा मैं छोटा सा बालक हूँ, ये जहर सहन नहीं कर सकता, इसलिए आपसे निवेदन है कि जहर आप पान कर लेना और दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान शिव शंकर ने देर नहीं की, पर्दे के ओठ से भगवान शिव शंकर जहर को पान करने लगे और दुग्ध भगवान श्री कृष्ण पान कर रहे हैं। दुग्ध के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना ने जोर जोर से चीखना प्रारंभ किया। जोर जोर से पूतना चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं आया। पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना के स्तनों को नहीं छोड़ा। पूतना के प्राणों को हर लिया और पूतना के प्राणों को हरने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा माने खेल रहे हैं। भगवान ने क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया और मैया यशोदा के कानों में आवाज पहुंची। जब तक मैया यशोदा यमुना पर पहुंची तब तक पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज मैया यशोदा ने भगवान को एकदम से गोदी में उठा लिया। मैया घबराने लगी और सोचने लगी न जाने कौन सखी थी आकर के मेरे लल्ला पे जादू टोना करने आई थी।
घर में ले जाती हैं और ले जा करके आज यशोदा मैया देखते कि भगवान रोने में लगे। मैया ने नजर उतारी, सब कुछ किया, तो मैया आज कोई भी सखी दर्शन करने के लिए आती है तो मैया दर्शन नहीं कराती। मैया झुंझला करके कहती है मैं दर्शन न कराऊं, अरे मेरे लाला 1200 है, सखी न जाने कहां से आवे और मेरे लल्ला को नजर लगा के चली जावे। श्री राम बोली गोविंद भगवान की। और धर्मेंद्र सिंह कुनावली से ये माल्या से सम्मान करते और मुद्रिकाओं से सम्मान करते और हमारे सभी साथियों का, सभी भाइयों का सम्मान करते मुद्रिकाओं से। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। ऐसे दानदाताओं को भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे। बोलिए सांवरिया सरकार की जय जय श्री राधे। ठीक है, श्री राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की। श्री राम। आज मैया यशोदा गोपियां दर्शन करने के लिए आती हैं तो मैया झुंझला करके कहती है मैं अपने लल्ला के दर्शन न कराऊं क्योंकि मेरे लल्ला 1200 है। और ना जाने कौन नई गोपी आई और मेरे लल्ला पे जादू टोना करके चली गई। तो मैया यशोदा बोली, आज झंझला करके मैया कहने लगी कि मेरे काना पे टोना कर गई। अच्छा, आज यशोदा मैया गोपियों से कहने लगी कि मेरे काना पे, मेरे कनुआ पे, वो मेरे काना पे टोना कर गई कोई काली मस्तानी। मेरे काना पे जादू कर गई कोई काली मस्तानी, कोई काली मस्तानी, कोई काली दीवानी, कोई बोलने मस्तानी, कोई बोलने दीवानी, कोई काली मस्तानी, कोई काली दीवानी, कोई बोलने मस्तानी, कोई बोलने दीवानी। मेरे काना पे, मेरे कनुआ पे, मेरे काना पे जादू कर गई कोई काली मस्तानी। मेरे काना पे टोना कर गई कोई काली मस्तानी। और मैया यशोदा कहने लगी, सखिया जब दर्शन करने के लिए आती है यशोदा मैया। श्री राधे। हेलो। झुंझला करके कहने लगी यशोदा मैया, अरे चटक मटक का मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। ओ चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। ओ रूप सलोनो
को दे उजियारो। मेरे कान्हा के वो मेरे कान्हा के, मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे कनुआ के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। आज मैया ने कहा, ओ नई गुजरिया मेरे घर पे जाने कहाँ से आई गई। नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। ओ नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। ओ नजर घूर के ऐसो देखो मेरे कान्हा को नजर लगाई गई। नजर घूर के ऐसो देखो मेरे कनुआ को नजर लगाई गई। जाने कहाँ से, ओ जाने कहाँ से, जाने कहाँ से आएगी मर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरी सखी, ओ आओ सखियो मेरे लला की कोई नजर उतारो। आओ सखियो मेरे उमर की कोई नजर उतारो। ओ आओ सखियो मेरे लाल की कोई नजर उतारो। आओ सखियो मेरे कुंवर की कोई नजर उतारो। ओ ग्वालिनी आएगी मेरे कुंवर पे ऐसो जादू डारो। ग्वालिनी आएगी मेरे लाल पे ऐसो जादू डारो। ओ ग्वालिनी आएगी मेरे लाल पे ऐसो जादू डारो। ग्वालिनी आएगी मेरे लाल पे ऐसो जादू डारो। मेरे कान्हा पे, ओ मेरे कान्हा पे, अच्छा मेरे कनुआ पे नियत धर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे कान्हा पे जादू कर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे लाला पे जादू कर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे कनुआ पे जादू कर गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। और इसी बीच में 50 रुपए अतवीर सिंह की बेटी काव्या गांव कोनावली से 50 रुपए दान करती हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। बोली गोविंद भगवान की। श्री राधे।
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज मैया यशोदा सभी सखियों से मिल करके भगवान की नजर उतारती हैं। सुबह सुबह उठ करके मैया यशोदा भगवान को नहलाती हैं और नहलाने के बाद काजल लगाती है और टीका लगाती है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के दरवाजे पर पधारे। मैया यशोदा के दरवाजे पर जिस समय गए, श्री राधे, आज यशोदा मैया देखते हैं कि गर्गाचार्य जी यशोदा मैया के दरवाजे पर आए, तो यशोदा मैया ने जैसे देखा तो बाबा को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद यशोदा मैया ने देखा कि मैं भी तो देखूं बाबा कोई ढोंगी बाबा है कि वाकई में असली बाबा है। तो मैया यशोदा बड़ी चालाक थी। मैया ने क्या किया, रोहिणी मैया के पुत्र जो दाऊ भैया थे ना, दाऊ भैया बड़े थे थोड़े और कन्हैया छोटे थे, तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के पुत्र को गोदी ले लिया और भगवान कन्हैया को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। अब मैया गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची तो मैया ने कहा, बाबा अरे तनिक देखो तो मेरे लल्ला का नाम कहा है। तो उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया पहले अपने लल्ला को तो गोद ले लो। अरे जो तेरी गोदी में है ना वो रोहिणी का पुत्र है और जो रोहिणी की गोदी में है वो तेरा पुत्र है। तो यशोदा मैया कहने लगे, कोई साधारण बाबा नहीं है, कोई ढोंगी बाबा नहीं, ये तो वास्तविक असली में बाबा है। आज मैया ने भगवान को अपनी गोदी में लिया और दाऊ भैया को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। अब यशोदा मैया उसी समय गर्गाचार्य जी से कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करके बताओ कि मेरे लल्ला को नाम कहा है। तो गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, देख मैया सीधी सीधी बात बताओ, तेरे लल्ला को नाम है कृष्ण और जो रोहिणी को लल्ला है वह को नाम है बलराम। बड़े पुत्र का नाम बलराम बलदाऊ और छोटे को नाम है कृष्ण। तो यशोदा मैया कहने लगी, देख बाबा जो टेढ़ो मेढ़ो नाम मैं न ले पाऊं, मैं तो गांव की सीधी सादी और मेरे गांव में जो अंग्रेजी नाम ना चले बाबा, मैं तो गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, तो जो कृष्ण कृष्ण मैं न ले पाऊं, मैं तो सीधो सीधो गांव की भाषा में नाम बोले जावे ना, तो मैं तो सीधी सीधी बड़े लल्ला से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। आज मैया ने दोनों के नाम रख दिए। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, मैया तेरी लीला तू ही जाने, तेरे लल्ला है। तो मैया कहती है, सीधे से नाम है कृष्ण जी मैं थोड़ी ले पाऊं, हमसे ना होगा, मैं तो सीधे सीधे नाम लूंगी बलुआ और कलुआ। आज गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे। मैया ने कहा, बाबा एक बात और बताओ। पूछ मैया। बाबा ये बताओ, तुम हस्तरेखा देखना जानते हो ना? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, पत्रिका में देख करके मेरे लल्ला के बारे में कुछ बताओ, या को ब्याह होवे कि ना होवे कि कुआरो ही रहे, क्योंकि कलुआ है कारो करूटो न जाने यहाँ पे कोई छोरी आवेगी कि ना आवेगी, काऊ छोरी के संग जाको ब्याह होवे कि ना होवे। ये हमारे ब्रज की भाषा है। आज मैया गांव की भाषा में बात करती है।